यूनान समेत इसराइल ने तुर्की के खिलाफ नया महाज खड़ा कर लिया। आया सूफिया के मामले पर तुर्की को बड़ी धमकी लगा दी। तुर्क सदर ने भी इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने भी तुर्की के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। खित्ते में नई जंग का खदशा पैदा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आया सूफिया के मामले पर तुर्की और यूनान के बीच नई जंग छिड़ गई। दोनों मुल्कों के माबैन सख्त जुमलों के तबादलों के साथ साथ धमकियों का बाजार गर्म हो गया। इसके साथ ही इसराइल ने भी तुर्की पर हमले की धमकी दे दी। क्या यूनान को तुर्की के खिलाफ भड़काने में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक का हाथ है और इसराइल का इस सब में क्या किरदार है? दूसरी जानिब सऊदीया ने भी तुर्की के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। क्या तुर्की के खिलाफ कोई नया महाज खड़ा होने जा रहा है? और आखिर पाकिस्तान ने तुर्की की क़यादत के साथ मिलकर क्या मंसूबा तरतीब दिया है? आखिर माजरा क्या है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की की जानिब से आया सूफिया को दोबारा मस्जिद बनाए जाने के बाद पूरी दुनिया में तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा उरूज पर है। लेकिन तुर्की के खिलाफ इन तमाम तर प्रोपेगेंडाज के बावजूद तुर्क सदर ने जुर्रतमंदाना फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। खिलाफत उस्मानिया की बहाली और आया सूफिया को मस्जिद बनाने की कोशिश यकीनन मुखालिफिन को पसंद नहीं आई, इसीलिए दुनिया भर से तुर्की के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं। लेकिन तुर्क सदर अपने इक़दामात से इन तमाम मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि यूरोप और तुर्की को जोड़ने वाले मुल्क यूनान ने आया सूफिया के मामले पर नया हंगामा खड़ा कर दिया है। आया सूफिया के हवाले से तुर्की और यूनान के माबैन पिछले कुछ दिनों में सख्त जुमलों का तबादला देखने को मिला है। आपको बताते चलें कि आज से 3 दिन पहले जुमे के रोज तुर्क सदर ने हजारों मुसलमानों के हमरा आया सूफिया में नमाज जुमा अदा की। उसी दिन यूनान के गिरजाघरों में आया सूफिया के साथ इजहार यकजहती के लिए घंटियां बजाई गईं। लेकिन तुर्की ने यूनान के इस फेल को इस्लाम दुश्मनी से ताबीर किया। तुर्क वजारत खारजा के तर्जुमान ने हफ्ते के रोज एक बयान में कहा कि ये यूनान ने अपने इस अमल से एक मर्तबा फिर इस्लाम और तुर्की के हवाले से अपनी नफरत का इजहार किया है। तुर्क वजारत खारजा ने यूनानी हुकूमत के इन बयानात की शदीद मजम्मत की है, जिसमें यूनानी हुकाम तुर्क मुखालिफ बयानात देकर अपनी आवाम को उकसा रहे हैं। जबकि जराये के मुताबिक यूनान ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर बड़ा मंसूबा बना रखा है, जिसको अमेरिका और इसराइल लीड करेंगे ताकि तुर्की समेत तैयब अर्दगान को रास्ते से हटाया जा सके। जराये के मुताबिक इस मकसद के लिए एक जंग भी तरतीब दी जा रही है, जिसे अनकरीब लॉन्च किया जा सकता है। एक खबर के मुताबिक गुज़श्ता रोज यूनान में तुर्क परचम को नजर आतिश किया गया, जिसके बाद दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। तुर्क वजारत खारजा ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि आया सूफिया को तुर्की की आवाम की उम्मीदों के मुताबिक मस्जिद के तौर पर नमाजियों के लिए खोला गया है और आया सूफिया की इमारत दूसरे सकाफती असासों की तरह तुर्की की ही मलकियत है। जबकि यूनान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने तुर्की के इस बयान का सख्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी में आलमी बरादरी तुर्की में मजहबी और कौम परस्त जनूनियत देखकर हक्का बक्का रह गई है। जबकि इसके अलावा यूनानी वजीर आजम ने जुमे को अपने एक बयान में तुर्की को ट्रबल मेकर कहा और आया सूफिया की मस्जिद में तब्दीली को 21वीं सदी की तहजीब के मनाफी करार दिया। जराये के मुताबिक तुर्की और यूनान के माबैन मुख्तलिफ अमूर पर शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। उनके दरमियान फ़िज़ाई हदूद से बहरी हदूद तक नस्ली बुनियाद पर मुनक़िसम कब्रस का तनाज़ा बहरे मतवसत के मशरक़ी हिस्से में तेल
और गैस निकालने पर शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। इसीलिए दोनों मुल्कों की क़यादतें एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते रहते हैं और अब एक बार फिर दोनों मुल्कों के माबैन आया सूफिया के मामले पर नया महाज खड़ा हो गया है। दोस्तों, अरब और मगरबी मीडिया समेत बाज मशरकी ममालिक का मीडिया भी तुर्की के इस इक़दाम पर काफी प्रोपेगेंडे कर रहा है और ये सब इस बात को साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि तुर्क सदर ताकत का इस्तेमाल करके कुर्द कौम की नस्लकुशी के साथ साथ मुतनाज़ा इलाकों पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आपको बताते चलें कि तुर्क सदर के नामी एक तंजीम के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तंजीम अमेरिका, सोवियत यूनियन और सयूनी ताकतों ने कायम कर रखी है और इस तंजीम का असल मकसद ग्रेटर इसराइल की तामीर है और इसी तंजीम की मदद से इसराइल अरब रियासतों समेत तुर्की के इलाकों पर काबिज होना चाहता है और इसीलिए आया सूफिया के मामले पर इसराइल भी तुर्की के खिलाफ है। और एक ताज़ा खबर के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने वाज़े अल्फाज में तुर्क सदर को तुर्की पर हमले की धमकी दी है, जिसके बाद हालात काफी कशीदा हो गए हैं। अरब रियासतें पहले ही तुर्की के खिलाफ हैं और इसराइल के करीब होने की वजह से इस बात का रोशन इम्कान है कि इसराइल अरबों के साथ मिलाकर तुर्की के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। मुस्तकबिल में सयोनी ताकतें और मगरबी दुनिया यकीनन तुर्की के खिलाफ जंगी माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगी और वो इस जंग में अरब को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी बेशतर इस्लामी ममालिक के साथ ऐसा किया जा चुका है। यमन, शाम, इराक और दीगर मुतनाज़ा इलाकों में लगाई जाने वाली आग आज तक नहीं बुझ सकी। ये आग भी अमेरिका और यूरोप की जानिब से ही लगाई गई थी और अब एक बार फिर से वही रीत दोहराई जा रही है। लेकिन मुस्लिम ममालिक इन चालों को समझने से कासिर हैं। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के तुर्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करने के बजाय कुछ इस्लामी ममालिक ने भी इसकी हमायत शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की में कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। सऊदी अरब की जानिब से मकामी ताजरों तुर्की से तजारत ना करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। गुज़श्ता रोज सरहद पर आए तुर्की से ताज़ा फल और सब्जियों के ट्रक भी सऊदी हुकाम की जानिब से रोक लिए गए। इसी कशीदगी के असरात दोनों ममालिक की तजारत और कारोबारी तबकात पर भी पड़ना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब ने अपने मकामी ताजरों पर दबाव डालना शुरू किया है कि वो तुर्की की कंपनियों के साथ किसी किस्म की तजारत ना करें और तुर्की की बनाई हुई अशिया की खरीदारी से बाज रहें। ज़राए के मुताबिक सऊदी हुकाम ने इन ताजरों को जुर्माने भी किए हैं, जिन्होंने सऊदी हुकूमत के इन अहकामात को नजरअंदाज करते हुए तुर्क कंपनियों के साथ अपना तजारती सिलसिला जारी रखा है। लेकिन अब सऊदी सरहद पर तजारत की गरज से तुर्की से आने वाले ताज़ा फल और सब्जियों के ट्रकों को भी कब्जे में ले लिया गया है। तजारत की इस बंदिश ने खित्ते में नई हलचल मचा दी है, क्योंकि ये कशीदगी किसी वक्त भी नया रुख इख्तियार कर सकती है। इस हवाले से तुर्क हुकाम का कहना है कि उन्होंने इस हवाले से मुतल्लिका हुकाम से राब्ता किया है। तुर्क वजीर तजारत ने तजारत की बंदिश पर सऊदी हुकाम को फोन किया, लेकिन सऊदिया की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सऊदी हुकूमत इन तमाम तर मामलात में बराह रास्त शामिल है। जबकि इसके अलावा एक और खबर के मुताबिक तुर्की मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से सऊदी कंपनियों में काम करने वाले तुर्क मुलाजमीन के मुआहदे भी खत्म किए जा रहे हैं। यूं अमेरिका और इसराइल नवाज सऊदी हुकूमत ने तुर्की के खिलाफ नया महाज खड़ा कर दिया है। हालांकि सऊदिया को अपने बरादर इस्लामी मुल्क की हिमायत करनी चाहिए थी, लेकिन सऊदी हुकूमत ने तुर्की की हिमायत के बजाय उल्टा तुर्की के साथ जोर आजमाई शुरू कर दी है और इसी से साफ वाज़ेह हो जाता है कि इस वक्त तमाम इस्लामी ममालिक एक दूसरे से किस कदर दूर हैं। वहीं दूसरी जानिब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो इस वक्त पाकिस्तान तुर्की और ईरान के माबैन फासले कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की मिलकर एक इस्लामी इत्तेहाद तश्कील दें ताकि जुर्रतमंदाना फैसले किए जा सकें। ये तीनों ममालिक इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि ये तीनों ममालिक मिलकर मुसलमानों को दरपेश मुश्किलात से निकाल लेंगे। एक खबर के मुताबिक तुर्की और पाकिस्तान तजारती मामलात में भी इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। साल 2020 में पाकिस्तान और तुर्की के माबैन कई तजारती
और दिफाई मुआहदे तय पा चुके हैं और अब तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात नई बुनियादों पर उस्तवार हो रहे हैं, जिससे दोनों ममालिक की आवाम को बेपनाह फायदा होगा। गुज़श्ता रोज एक खबर के मुताबिक तुर्की और पाकिस्तानी हुकाम के माबैन आजादाना तजारत के एक मुआहदे पर बड़ी पेशरफ्त देखने को मिली है। पाकिस्तानी पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा मलिक ने गुज़श्ता रोज एक अहम बयान जारी करते हुए बताया कि हम तुर्की में बरामदात बढ़ाने के हवाले से काम कर रहे हैं। तजारत के साथ साथ तुर्की के साथ आजादाना तजारत के मुआहदे पर भी बातचीत जारी है, जो पहले बिल्कुल रुकी हुई थी। उन्होंने बताया कि तुर्की के साथ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर दस्तखत हुए हैं। 450 कंपनियों के साथ बिजनेस टू बिजनेस इजलास हुए हैं। पाकिस्तान ने तुर्की में होने वाली तजारती नुमाइशों में फाल अंदाज में शिरकत की। MOU साइन किए हैं। तुर्की के 40 वफूद ने पाकिस्तान का दौरा किया है और मजीद काम जारी है। जल्द ही आवाम को बड़ी खुशखबरी दी जाएगी। आलिया हमजा के इस बयान के बाद तमाम पाकिस्तानी पुरअज़्म हैं कि हम अपने बरादर इस्लामी मुल्क के साथ मिलकर दोनों ममालिक की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करेंगे और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों ममालिक दुनिया के खुशहाल और तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, इन्हीं दुआया कलमात के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।